हैं और 5 मुख्य अंगों में से हम जो हैं अंतिम 5 अंग हैं, जो कि क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवा। तो जिसमें से हमने अर्चा विग्रह की सेवा जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था कि अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना ये भक्ति का अंग है। अब दूसरा 61वां अंग क्या है? भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ करना। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ करना, ये 61वां अंग है। क्या है? भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ करना। ये नहीं कहा गया कि श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ करना, क्योंकि भक्तों के बीच में जब हम पाठ करते हैं तो ऐसे हम आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है, भाव का आदान प्रदान होता है। वक्ता जिस भाव से भागवत कथा करता है वो भाव श्रोता में भी जाता है। वक्ता जितना शुद्ध होता है श्रोता के अंदर भी वो सारे भाव ट्रांसफर होते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, क्या कहते हैं कि भक्तों के बीच में बैठ करके श्रीमद् भागवत का पाठ करना। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार ये क्या करते थे? एक टाइम में एक भागवत करता था और 3 सुनते थे, फिर एक दूसरा करता था तो तीसरा बाकी 3 सुनते थे। उनको ये नहीं लगता था कि इस समय वो वक्ता है तो हम श्रोता क्यों बने, वो वक्ता बड़ा है या श्रोता छोटा है, कोई नहीं है। बस एक भागवत जी के आनंद को लेने के लिए वो इस तरह के कार्य करते थे। चारों ही निपुण थे, भागवत में निपुण थे, लेकिन कभी एक बोलता था और 3 सुनते थे। फिर ये नहीं कि चारों अपनी अपनी भागवत लेके बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, एक भागवत कर बोलता था और 3 बाकी के सुनते थे, है ना। तो इसलिए भागवत का जो पठन पाठन श्रवण और उनका जो है कथन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्प वृक्ष, कल्पतरु है। वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। कल्पतरु है का अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष है एक तरह से। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? हर इच्छा पूर्ण करने वाला है। तो भागवत क्या है? हमारी हर इच्छा पूर्ण करने वाला है। हम जिस इच्छा को लेकर के भागवत पढ़ते हैं, जिस इच्छा को लेकर के भागवत सुनते हैं, वो इच्छा हमारी भागवत पूरी करता है। वो बात अलग है कि जो भक्त होते हैं वो कोई इच्छा नहीं लेके भागवत पढ़ते, वो केवल और केवल भगवान के साथ अपने संबंध को गाढ़ करने के लिए भागवत पढ़ते हैं कि मेरा भगवान के साथ जो संबंध है वो गाढ़ हो जाए। भगवान के साथ प्रेम में वृद्धि करने के लिए भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं। कोई उनके पीछे कोई भी भौतिक उद्देश्य नहीं होता। हम देखते हैं कि अक्सर लोग भागवत किस लिए कराते हैं? पितरों की शांति के लिए, है ना। पितरों की शांति के लिए भागवत कराते हैं। तो वो उनका भागवत तो कल्पतरु है, वो करेगी ही, जरूर करेगी, पितरों की शांति जरूर करेगी। लेकिन जो भागवत जो चीज दे सकती है ना, भागवत से हम जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भागवत जो है एक अमूल्य खजाना हमें दे सकती है और हम केवल एक छोटी सी चीज लेकर के उनसे काम कर रहे हैं, है ना। हमारे सामने भगवान आ जाएं और भगवान पूछें कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मेरे घर में आटा खत्म हो रहा है तो क्या है? भगवान तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या मांग लिया? तुच्छ चीज, छोटी सी चीज, है ना, भूख मिटाने वाली चीज। तो इसलिए भागवत जी कुछ भी कर सकती है। भागवत कल्पतरु है, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और हमारा सबसे जीवन का मुख्य कार्य क्या है या हायर गोल क्या है हमारा, है ना।
हायर गोल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, कृष्ण से संबंध गाढ़ करना, ये हमारा मुख्य गोल है। और हम उस लक्ष्य को ना पा करके हम छोटे मोटे इधर उधर के भौतिक लक्ष्यों की तरह अगर हम करते रहेंगे कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, ये कार्य पूरा हो जाए, तो भागवत तो कर ही देगी, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। डील जो है वो सस्ती हो जाएगी, है ना, डील सस्ती हो जाएगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वो श्रीमद् भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। जिस ज्ञान की मानव को आवश्यकता है, जीव को जिस भी ज्ञान की आवश्यकता है, वो सब कुछ भागवत में है, सब कुछ भागवत में है। भागवत एक तरह से पूरा पिटारा है, उसमें से हम सब कुछ भी निकाल सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों का पिटारा है ना, ज्ञान और विज्ञान दोनों का पिटारा है। गीता क्या है? ज्ञान है। भागवत ज्ञान और विज्ञान दोनों है। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वो श्रीमद् भागवत में पूर्णतः प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत को वेदों के उस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है, जो वृक्ष कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण है। उदाहरण के तौर पे आम वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो वह इस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना गया है ना, पक्व फल माना गया है। आम, मीठा आम है। आम दो तरह के हैं, कच्चा आम और मीठा आम। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत जो है वो पक्का आम है, रसरीला आम है। मैं काशी जाऊंगी तो आम छोड़ के नहीं आऊंगी। छोड़ोगे ही, वही छोड़ोगे, आम ही निकलेगा मुंह से तब। जैसे उनके निकला है ना। आम जो है पक्का फल है। भागवत जो है पका हुआ आम है, पका हुआ फल है। क्या कह रहे हैं? जिस तरह तोते की चोंच में प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के बाद अस्वाद्य बन गया। जैसे तोता चोंच मार लेता है फल के ऊपर, आम के ऊपर, तो वो और मीठा हो जाता है। ऐसे भागवत तो थी ही, सुस्वादु ही थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकली तो और उसका स्वाद जो है वो और बढ़ गया, और मिठास आ गया। क्योंकि शुद्ध, मैंने बोला ना, जैसे भक्त के मुख से हम सुनते हैं, एक भागवत जो है अगर शुद्ध भक्त के मुख से सुन रहे हैं तो उसके ही भाव ट्रांसफर होते हैं। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई तो और उसमें रस आ गया, उसमें भाव आ गया। श्रीमद् भागवत को अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवत को कहां से प्राप्त करना चाहिए? अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से। अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से मीन्स जो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है, बीच में कोई विच्छिन्न नहीं हुई है, कोई टूटी नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण से चली आ रही है। जो भी आप, जिससे भी आप भागवत सुन रहे हैं, वो कृष्ण से चली आ रही परंपरा में आना चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आजकल क्या है, भागवत कथा होती है, लाखों रुपया ले लेते हैं, तो करवाने वाला भी ये सोचता है जो सस्ती कर दे हम उसी से करवा लें, जो कम पैसे में करे हम उससे करवा लें। हम जांच पड़ताल करते ही नहीं हैं कि कहाँ से है, कौन सी परंपरा से है, कौन से संप्रदाय से है, कुछ जांच पड़ताल नहीं करते। बस रेट पूछते हैं, आपका क्या रेट है? रेट ठीक है तो चलो ठीक है। वो महंगा बताता है, वो सस्ता बताता है, वो कम पैसे लेता है, उससे हम भागवत सुन लेते हैं।
तो वो भागवत क्या है, प्रभुपाद उसको क्या कहते हैं, ऐसा भागवत जो है वो अगर ऐसे लोगों से हम सुनते हैं तो वो ऐसा दूध है जिसको सांप ने चखा हुआ है। सोचिए कि अगर विषैला दूध है उसको पीने से लाभ है कि ना पीने से लाभ है? ना पीने से लाभ है। इससे बेटर है कि ना पियो, है ना। विषैला दूध अगर हमने पिया इससे बेटर है कि ना पियो। तो भागवत हमें किससे सुननी है? जो परंपरा से चला आ रहा हो, अविच्छिन्न परंपरा, कृष्ण से चलती आ रही परंपरा। ये परंपरा सामने लगी हुई है ना, कृष्ण से चली आ रही है ना। कोई भी छिन्न नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। कृष्ण के बाद नारद जी के ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, उसके बाद ये जो भी परंपरा है वो उससे सीक्वेंस में चली आ रही है, कोई ब्रेक नहीं है। तो इस तरीके से भागवत जो है अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कोई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता। जब पका हुआ फल है और कोई ऊपर से ऐसे हाथ में पकड़ाता जाता है, ऊपर वाले ने नीचे वाले डाल को पकड़ाया, उसने उससे नीचे डाल में जो बैठा उसको पकड़ाया, ऐसे पकड़ाता गया तो फल जो है सेफली हाथ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऊपर वाला ऐसे यूं फेंक देगा तो फल नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवत को परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है तो वह अविच्छिन्न बना रहता है। जब श्रीमद् भागवत को परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया, फिर भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने शिष्य व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने शुकदेव गोस्वामी को दिया, और आगे ये परंपरा से चली आ रही है। लेकिन जहां हमने ब्रेक कर ली तो वहां हमारा जो फल है वो भी ब्रेक हो गया, वहां फल भी ब्रेक हो गया। फल क्या हुआ? ब्रेक हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, ऊपर से फल नीचे फेंका तो वो ब्रेक हो गया, टूट गया। भगवद गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है? शिष्य परंपरा है। हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये बात बहुत गंभीर है, लेकिन हम इसको गंभीरता से लेते नहीं हैं। बहुत गंभीर बात है कि हमें ये जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से लेना चाहिए। अदरवाइज तो आज आप कहीं से भी ज्ञान सुन सकते हैं। आप YouTube खोलेंगे तो इतने आपको एक ही टॉपिक पर ही कितने बोलने वाले मिल जाएंगे, और कोई तो ऐसे भी मिलेंगे जो उनको सुनने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, रुचि होती है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो सुनाते हैं। लेकिन कैसे किससे सुनना है इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें प्रयास करें कि अपने ही आचार्यों से सुने, अपनी ही परंपरा से सुने, ताकि किस चीज का कोई संशय ना हो। तो भगवद गीता में कहा गया है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है। ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं, जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं। उससे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों के असली प्रयोजन, असली लक्ष्य को जानते हैं कि शास्त्रों का लक्ष्य क्या है। तो कैसे सुनना है? ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से सुनना है ना। दो तरह के भागवत बताए गए हैं ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से सुनना है। क्या कह रहे हैं? ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना है जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं। तो ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से सुनना है। क्यों?
ताकि वो एज इट इज हमारे पास आए। क्योंकि जो भक्त भागवत हैं वो ग्रंथ भागवत को जीते हैं, ग्रंथ भागवत को जीते हैं, ना केवल पढ़ते हैं, ना केवल सुनते हैं, ना केवल सुनाते हैं, वो ग्रंथ भागवत को जीते हैं अपने जीवन में। उनकी जीवन शैली ऐसी है कि जो उस अपने जीवन को उस भागवत के अनुसार चलाते हैं। इसलिए ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से ही सुनना चाहिए, है ना। हम देखते हैं ना कई अपने गुरुजनों को, आचार्यों को, कि ऐसे देख के भी हमें हैरानी होती है कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, है ना। ये लोग जीते हैं, ये भागवत को जीते हैं, ये शास्त्रों को जीते हैं, वेदों को जीते हैं। जैसा शास्त्रों में जीवन शैली बताई गई है वैसी ही जीवन शैली अपनाते हैं ये। जैसे मैं सोचती हूँ माता जी कैसे करती है इतना सब। तो जैसे अगर हम जितना जितना समर्पण है उतना उतना हम लोग उतना हम कार्य कर पाते हैं, उतनी सेवा कर पाते हैं। समर्पण के अनुसार सेवा होती है, जितना समर्पण होगा उतनी सेवा हो जाएगी। समर्पण कम होगा तो सेवा कम हो पाएगी, है ना। जितने महाप्रभु ने स्तुति की है कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवत सीखनी चाहिए। भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भागवत सीखनी चाहिए, यानी कि ग्रंथ भागवत भक्त भागवत से ही सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित। ग्रंथ भागवत मीन्स जो ग्रंथ भगवान से संबंधित है, भक्त भागवत मीन्स जो व्यक्ति भगवान से संबंधित है ना। जो व्यक्ति भगवान से संबंधित है वो भक्त भागवत है, जो पुस्तक भगवान से संबंधित है वो ग्रंथ भागवत है। इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा गया है, भक्त को भी भागवत क्या कर गया है, तभी तो भक्त भागवत। और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वो भी भागवतम कहलाता है। तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित है वो ग्रंथ भागवत है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से संबंधित है वो भक्त भागवत है। चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति की है कि श्रीमद् भागवत का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का असली स्वाद चखने के लिए ही भागवत पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है। मुक्त पुरुष के लिए श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है। जो मुक्त पुरुष है वही श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर सकता है। क्या अर्थ है इसका? जो संसार से मुक्त हुआ है, जिसकी संसार में आसक्ति नहीं है ना, जिसकी संसार में आसक्ति नहीं है। अब हम कहेंगे हमारी तो सबकी संसार में आसक्ति है, तो क्या हम आस्वादन नहीं कर सकते? जितनी जितनी संसार में आसक्ति है और जितनी जितनी विरक्ति है उसी हिसाब से ही हम आस्वादन कर पाते हैं, है ना। जितने परसेंटेज हमारी आसक्ति संसार से कम हो चुकी है उतना ही हम श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। आप देखिए आज से 5 साल पहले 7 साल पहले जब आप लोग भक्ति में नहीं थे तो क्या श्रीमद् भागवत में इतनी रुचि थी? इतना आस्वादन स्वाद ले पाते थे? नहीं ले पाते थे। अब सुनते हैं तो रस आता है। क्यों? जितनी जितनी शरणागति है, जितना जितना समर्पण है उतना उतना आस्वादन है ना। अब वही कथा बार बार जब भी सुनते हैं तो भी अच्छी लगती है, तब और अच्छी लगती है कि हाँ ये तो मुझे पता है, ये मुझे भी पता है, ये भागवत में आती है, ये स्कंद में आती है, ये स्कंद में आती है। तो इस तरीके से जितनी जितनी भागवत शरणागति होगी
उतना उतना आस्वादन होगा। तो क्या कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि भी अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, किंतु श्रीमद् भागवत के आस्वादन के बाद ही वो महान भक्त बने। मुक्त पुरुष तो वो गर्भ में ही थे, यहाँ पर क्या कहा है, आस्वाद्य है। उस समय उन्होंने स्वाद नहीं चखा था, लेकिन जब उन्होंने भागवत का स्वाद चखा तो वो पूर्ण रूप से क्या कह रहे हैं कि किंतु श्रीमद् भागवत के आस्वादन के बाद वो महान भक्त बने, है ना। श्रीमद् भागवत के स्वाद चखने के बाद ही वो महान भक्त बने। तो जब तक भागवत में रस आने लगता है, उतना ही रस आता है जितनी परसेंटेज में आप मुक्त पुरुष होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। हमें प्रामाणिक भक्तों के ही तात्पर्यों को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वो निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वो श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। क्या कह रहे हैं? हालांकि वो क्या थे? ब्रह्म के प्रति, निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट थे। पहले सोचिए, व्यासदेव जी के पुत्र हैं लेकिन निराकारवादी हैं, है ना। गर्भ से ही निराकारवादी हैं, गर्भ से निकले हैं तो भागते चले गए, 16 साल तक गर्भ में रहे और गर्भ में निकलते, वो भी व्यासदेव जी स्वयं कृष्ण के पास गए कि उनको बाहर निकालो, तो भगवान ने आकर के प्रार्थना की कि आप बाहर आइए, आपको माया नहीं सताएगी, आपको माया नहीं परेशान करेगी। बाहर आए तो नग्न अवस्था में ही भागते जा रहे हैं। तो व्यासदेव, सोचिए व्यासदेव जी को अपनी श्रीमद् भागवत पर कितना विश्वास था। उन्होंने अपने शिष्यों को पीछे भेजा कि जाकर के ये श्लोक सुनाओ, वरहा पीड़म नटवर बपू करनियो कर्णिकारम, भगवान के सौंदर्य का श्लोक, अहो बकी यम स्तन कालकूटम, भगवान की दयालुता का वर्णन, दोनों में, एक में सौंदर्य का, एक में दयालुता का, ये श्लोक जाकर के सुनाओ। तो जब कानों में ये श्लोक पढ़े तो सोचने लगे कि किसके बारे में बात हो रही है, कि भगवान इतने सुंदर हैं, मोर मुकुटधारी हैं और सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, कर्णिया कर्णिकारम, कान में कर्णिकार के फूल लगा रखे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? क्योंकि वो तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि भगवान इतने सुंदर भी हो सकते हैं, ये स्वरूप भी हो सकता है भगवान का। और फिर भगवान की दयालुता का कि बकी पूतना ने जब स्तनपान किया तो भगवान ने उनको, पूतना का जब स्तनपान किया भगवान ने, तो वो जहर लगाकर आई तो भी भगवान ने उनको मातृ की गति दी, मातृ की उपाधि दी। तो ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कौन दयालु हो सकता है? तो जब पूछा, जब बात की तो श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं और ये कृष्ण के बारे में बात हो रही है कि कहाँ श्रीमद् भागवत क्या है, बोला आपके पिता ने ही लिखी है। तो भागते चले आए, फिर पिता से सारी भागवत को सुना, सारी भागवत पिता से सुनी सुखदेव गोस्वामी ने। जो भागवत एक्चुअली व्यासदेव जी ने लिखी थी वो तो लाखों श्लोक हैं, लाख से ऊपर श्लोक हैं। जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई वो 18,000 श्लोक है।
क्योंकि उन्होंने व्यासदेव जी से सुनी, अपने पिता से सुनी, तो श्रुति रूप में जो सुनी उसमें से जितनी उनको कंठस्थ रह गई, मतलब याद में रह गई, वही वही उन्होंने सुनाई। तभी आप भागवत देखेंगे तो भागवत की सीक्वेंस जो है वो अलग बिगड़ी हुई है इन द सेंस कि भगवान के स्वधाम गमन का अध्याय पहले स्कंद में है ना, और जन्म का अध्याय 10वें स्कंद में है, सीक्वेंस में नहीं है भागवत। तो इस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे उनको याद आता रहा या फिर जैसे जैसे प्रश्न उत्तर होते रहे, जैसे जैसे परीक्षित महाराज पूछते रहे, वैसे वैसे ये उत्तर देते रहे, तो उसी सीक्वेंस में ही भागवत हमारे पास आ गई। तो जो भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई वो 18,000 श्लोक थे, वही भागवत ही हम पढ़ते हैं। जो एक्चुअल भागवत है वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो तो 1 लाख से ऊपर के श्लोक हैं। आप जब बद्रीनाथ जो लोग गए हैं तो बाना गांव में व्यासदेव जी की गुफा है ना, वहां पर श्रीमद् भागवत, एक्चुअल भागवत जो है वहां रखी हुई है। पहला श्लोक अभी भी वहां वो दिखाते हैं, वही पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ वो दिखाते हैं वहां पे। वो व्यासदेव वहीं पर बैठ के व्यासदेव जी ने भागवत की रचना की। तो ऐसे स्थानों पे हमें जाना चाहिए। सोचिए कि कैसे स्थान है जहां भागवत की रचना हुई है ना। तो इसलिए 18,000 श्लोक जो है, तो सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वो निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो श्रीमद् भागवत के प्रति आकृष्ट हुए। उससे पहले तो वो क्या थे? निराकार। तो सोचिए भागवत क्या परिवर्तन कर सकती है ना। भागवत 2 श्लोक सुनने से ही भगवान में रुचि जागृत हो गई, भगवान के बारे में सुनने की रुचि जागृत हो गई, लोलुपता जागृत हो गई, केवल 2 श्लोक सुनने मात्र से। लेकिन अंतर क्या था? हम तो रोज कितने श्लोक सुनते हैं, श्रवण शक्ति ज्यादा मतलब तेज थी, श्रवण शक्ति तेज थी, सुनने की इच्छा थी उनको, सुनने की इच्छा थी। श्रोता और वक्ता दोनों ही शुद्ध थे, है ना। श्रोता और वक्ता दोनों ही शुद्ध थे। सुखदेव गोस्वामी जैसे श्रोता थे और व्यासदेव जी के शिष्य जैसे वक्ता थे और व्यासदेव जी की रचना थी, तो इफेक्ट तो जल्दी होना ही था। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सुनना किससे है, हमारे ऊपर इफेक्ट तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे, जब परंपरा से सुनेंगे। भाव ये है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी के ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। तो इस तरीके से भक्ति का ये जो 61वां अंग जो है वो भागवत भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत का पाठ है। अब 62